पर जब लक्ष्मण जी ने सुना तो बस वो तो भगवान से पूछा भी नहीं किसी से, और अंदर जाकर अपने वस्त्रों को बदलकर और ऐसे वस्त्रों में आकर, और जैसे ही सीता जी और राम जी तैयार खड़े हैं, ऐसे ही लक्ष्मण जी भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए हैं और जाकर खड़े हो गए। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर अपने गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगी, और जानकी जी को समझाकर जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और ये सब कहते हुए वो अपनी जानकी जी को अभी भी समझा रहे हैं और लक्ष्मण जी को भी समझा रहे हैं, लेकिन दोनों ही मान नहीं रहे हैं और अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। नहीं, हमें तो प्रभु आपके साथ ही जाना है, हमें सब मंजूर है, लेकिन आपसे दूर रहना मंजूर नहीं है। मैं यहाँ रहकर भी आपके पास नहीं, पत्नी की पहली यही है इच्छा कि वो अपने पति की सेवा करे। इसलिए मैं आपके साथ ही जाना चाहती हूँ प्रभु, और मुझसे ये हक ना छीने। मैं आपके साथ चलूँगी और मुझे जैसा भी होगा मैं ऐसे रह लूँगी, लेकिन मुझे आपके साथ जाना है प्रभु। यही बार-बार कह रही है। प्रियतम को कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए, और श्री रामचंद्र जी ये शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। माता पिता भाई बहन प्यार परिवार मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन सहायक और सुंदर सुशील को दुख देने वाले पुत्र, हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले होते हैं। इसलिए मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। ऐसा कहकर सीता जी ने अपने भगवान राम को बारंबार प्रणाम करके गुहार मचा रही हैं, मुझे जाना है, जाना है, ऐसे बार बार कहती हैं। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के छत्ते पत्ते बिछाकर ये दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी नहीं लगेगी प्रभु। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी ना संभाल सकी। शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन के भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी दशा देखकर श्री रघुनाथ जी अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से प्राणों ये प्राणों को ना रखेंगी। ऐसा प्रभु समझ गए। हे विधाता, क्या मेरी दशा फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? यह सोच सोच कर माता बहुत ही दुखी है। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया। फिर जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे, ऐसा आशीर्वाद दिया। ऐसा बार बार वो माता कह रही